मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हेन यू गॉट टू नो कि मनारा इज गोइंग टू गो टू बिग बॉस, कभी ऐसे अंदर से आपको इनहिबिशन आया या वो फीलिंग आई कि क्योंकि बिग बॉस का एक नाम होता है कि कितना कलेश होता है, नाम खराब हो जाता है, यू नो द टैग्स दैट्स अटैच्ड टू इट, राइट? तो कभी आपके दिमाग में ऐसा है कि भेजना चाहिए कि नहीं मनारा को बिग बॉस में? एक्चुअली बिग बॉस का मुझे 5-6 ईयर से आ रहा था। दिस तो शी कैन ओनली आंसर, एंड शी वाज नेवर इंटरेस्टेड टू गो, Okay. क्योंकि कहती थी मम्मा मेरे से नहीं लड़ा जाएगा। वो मुझे पता ही है, फैमिली में भी ये नहीं लड़ती, कोई भी कुछ भी बोले शी विल कीप क्वाइट एंड शी विल टेल मी मम्मा देखो ऐसे हुआ, तो मैं फिर इसको कर देती हूँ नॉर्मल। तो लड़ नहीं सकती है और किसी को आंसर भी नहीं देगी। तो मेरे को ज़रूरत थी एक्चुअली, आई इसकी मैनेज करती हूँ वर्क को, आई एम हर मैनेजर आल्सो। सो मैं देख रही तो मुझे थोड़ा ज़रूरत था कि इसका थोड़ा नाम होना चाहिए ज़्यादा। तो मैंने कहा कि मनारा थोड़ा ज़्यादा फेमिलियरिटी हो जाएगी, मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। तो मैं चाहती थी कि ये जाए। तो शी सेड मम्मा रियली वांट टू सी मी, इसको डर था वो क्या कहेगा वो क्या कहेगा, और वो लड़ सकती भी नहीं, मम्मा मुझसे नहीं होगा हमेशा बोलते। तो हम कोई रिप्लाई नहीं करते थे। फिर इस बार मैंने इसको रिक्वेस्ट किया प्लीज़ आप चले जाओ। कहती मम्मा रियली यू वांट? मैंने कहा हाँ। तो फिर मैं इसको छोड़ के आई तो वहाँ भी ये रोने लग गई जाने के लिए। मम्मा दे आर सेइंग कि आज इधर ही रहना है। मैंने कहा देन व्हाट, देयर आर 17 पीपल। आप सोचो आप शूट कर रहे हो क्योंकि ऑलरेडी आप इतनी मूवीज कर चुके हो, तो आपको किस बात का डर? आप अकेले थोड़ी ना अंदर, आप जाओ। तो मैं इसको छोड़ के आई। It was really an unnerving feeling, you know, when I remember I was the first contestant. तो मुझे ऑलरेडी था कि मुझे आप पहले मत भेजो, मुझे ना आप बाद में भेजना। घर के अंदर जाऊंगी तो कुछ लोग तो दिखेंगे। So I just imagine it's going to be like a big house और मैं अंदर चली गई and then you know there is no route out. Right. मतलब आप अंदर गए तो गए, हाँ। तो आप गए। So I remember they blindfolded me or something and they were taking me there. And I clearly remember while I was blindfolded, I literally had tears in my eyes. कि dude, मतलब अभी तक whatever momentum was happening, right. it was happening in a world where you have a lot of people and you are interacting with people. You are packing up your clothes, you are giving interviews, you are talking on the phone, right. internet चल रहा है, पीछे गाने Spotify पे चल रहे हैं, chill vibe चल रहा है, कॉफी चल रहा है, चाय चल रहा है। और अभी तो बेटा आप गए अंदर और अंदर तो हल्क आने वाले हैं, ये तो मुझे पक्का पता था that it's going to be. I really felt कि I'm being taken towards the dark and अंदर तो भाई अभी सुनामी आने वाला है। And of course it was a tsunami kind of a feeling. You know, when you say this, जब आप अंदर होते हैं आपको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, right? But the first one to probably the first person to reach all the news is Mum and Mithali, right? I guess, and all the hate comments, troll जो भी हो रहा था जब मनारा बिग बॉस में थी, आपको कितना अफेक्ट कर गया? क्या आप वो देखती थी, पढ़ती थी, कैसा फीलिंग था? बहुत बुरा इफेक्ट हुआ, पूछो मत। बिल्कुल अपसेट हो गई, बिल्कुल डाउन, ऐसे जैसे पता नहीं क्या गंदा सा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी बच्चे को भेज के। स्पेशली वो 3 लड़कियों ने किया ना, आपको नहीं पता भी, आप वो सीन देखोगे कितना बुरा टॉर्चर किया उन गर्ल्स ने। हल्दी मिर्च ये लगा के कान में, फिर शैम्पू डाल रहे हैं, फिर मिर्च का पानी डाल रहे हैं। तो वो मेरे से बिल्कुल नहीं देखा था, मुझे लग रहा था मैंने बहुत गलती किया। एकदम चुप रही मैं 3-4 दिन। देन माई फैमिली दे सेड नो शी इज़ डूइंग गुड, डोंट वरी। तो पर ये स्ट्रॉन्ग थी जो वो उस टाइम से निकल गई। एंड बॉयज़ हैं 3-4, उन्होंने काफ़ी हेल्प की एंड में जाके इसके साथ। बाकी गर्ल्स ने तो बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था, वो मेरे से टॉलरेट बिल्कुल नहीं हो रहा था। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दोज बॉयज़, जो 3 बॉयज़ थे एंड में जाके भी बहुत हेल्प की मनारा की ना। आई एम रियली ग्रेटफुल थैंकफुल टू दोज बॉयज़, यू नो। नहीं तो गर्ल्स ने तो बुरा हाल कर दिया था, जो टॉलरेट करने लायक जगह बिल्कुल नहीं था। I think it was more than, I mean, I don't say much in the interview, but this thing even traumatized me once I was out of the house. Did you go through all the comments and the hate and everything? So when I got out of the house, comments and everything were like great for me. The reviews were very nice. The love from the audience was beyond and the respect was beyond, you know. Even when I was traveling and everything, लोग मुझे आके हक करते हैं और इतना relatable feel करते हैं, you know, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी भी मैं नॉर्मल लाइफ में मैं मार्केट चली जाती हूँ, मुझे अगर आइसक्रीम खरीदनी है तो मैं खुद ही लाइन में लग के खड़ी हो जाती हूँ। एंड देन पीपल लाइक हो मनारा, लाइक या लेट्स बी मनारा ओनली, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव दैट नॉर्मल सेल्फ ऑफ माइंड।
बट आई थिंक वो चीज़ जो मॉम बता रही है, मोर देन दैट टास्क एंड एवरीथिंग, आई थिंक जो एक वोकेबलरी थी कुछ सर्टन लोगों की जो घर से बाहर आके भी इतनी चेंज नहीं हुई, when I am trying to keep my calm and patience in all the interviews, and they are just going and talking filth. So I think it kind of bothered me because I'm being the bestest of myself in front of you. Even after coming out, I'm giving you full respect, full love, full care. Still, when you go behind my back, I think it started bothering me. And somebody who has just kind of like relocated to Bombay from like doing that Delhi Hyderabad sector, I really thought that, you know, after Big Boss I will have a lot of friends from inside the house coming out. But when you hear these things, it really you know, आपका लाइफ में पूरा दिन बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट आप जब बैठ के उसके बारे में सोचते हो ना, it unnerves you in a certain way which cannot be explained, but I think this feeling will go with time. Lastly, मदर्स डे है, आप अपना एक एक मैसेज बता दो हमारे ऑडियंस के लिए, and let's go. On Mother's Day, I just want to tell to all the kids out there that take care of your mothers because they are very special for you for your lifetime. उनको अपने फ्रेंड्स की तरह रखो जैसे मैं अपनी मम्मी को रखती हूँ, और जो भी होना लाइफ में, कोई भी सीक्रेट्स हो बता दो अपनी मॉम को, बिकॉज आई थिंक मॉम्स आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन डाइजेस्ट योर टॉप ऑफ द टॉप लाइन सीक्रेट्स ऑल्सो, एंड दे हैव अ ह्यूज हार्ट टू जस्ट गेट यू बैक ऑन ट्रैक. सो give lot of love and respect to your mother and just be friendly to them. Perfect. आप बताइए. Here this camera. Especially लड़कों के लिए बोल रही हूँ कि give time to your mothers and must spend the time with the mothers. They really want you. Give time to them. ये नहीं कि कम से कम 5 मिनट तो मिल के जाओ ना मम्मी को, जब ऑफिस से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, उनको बहुत ज़रूरत है आपकी. मैं देखती हूँ और मुझे बुरा लगता है जब मैंने see the videos of the people and how the mothers are, you know, feeling about their children. Just give the time to your mom. कुछ भी हो, नहीं तो एक सैटरडे संडे तो दे ही सकते हो बेटा आप लोग. If you'll give, it will be great. God bless you, all the children. Happy Mother's Day. Thank you so much. That was such a lovely conversation.